आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है ओम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएससी एंड रेलवे हब आईक्यू। तो दोस्तों, हम लोग इस सेशन में जो है जो जून माह के जो है इम्पोर्टेंट 100 करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो है समय समय पे आपको इस चैनल से जितनी भी जानकारियाँ जो दी जाए तो आपको अपडेट होती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि ओडिशा के मंत्रिपरिषद ने प्रत्येक हाई स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम का एक भाग के रूप में आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल करने की एक प्रस्ताव अपनाया है। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? आपको पता है कि उड़ीसा जो है पूर्वी तट पे जो है उड़ीसा जो है ये पूर्वी तट पे जो है स्थित है। तो अक्सर जो है बंगाल की खाड़ी में जो है जो आपदाएं आती हैं, तो उसके मतलब उसको जो है बताने के लिए कि उड़ीसा की जो सरकार है वो हाई स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए जो है उसका पाठ्यक्रम का एक भाग के रूप में आपदा और प्रबंधन को शामिल करने का फैसला किया। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। अब और देखिए, कह रहा है कि तो उड़ीसा के राज्यपाल अभी कौन है? तो उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। तो उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। और उड़ीसा में लोकसभा सीट कितनी है? तो इसमें जो है लोकसभा सीट है वो 21 है और राज्यसभा जो सीट है वो 10 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। और देखिए, मेरा जो चैनल का जो मोटो है वो है कि ही कंक्वायर हु इंड्योर्स, एसएससी एंड रेलवे हब आईक्यू। तो ये जो है चैनल का नाम है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 28 मई 2021 को अमेरिका ने अफगान सेना को किस शहर में एक प्रमुख सैन्य अड्डा सौंपा है? तो ये शहर है काबुल। आपको पता है अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल है। तो काबुल में जो है अमेरिका सेना द्वारा अफगान सेना को एक प्रमुख सैन्य हवाई अड्डा सौंपा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फिल्म निर्माता अजीत पाल सिंह की प्रशंसित फिल्म फायर इन द माउंटेन्स ने निम्नलिखित में से कौन से फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीचर के लिए ऑडियंस अवार्ड जीता? तो ये ऑडियंस अवार्ड जीता इन्होंने इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजलिस। तो उसमें जो है इन्होंने सर्वश्रेष्ठ ऑडियंस अवार्ड जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान सरकार घर घर औषधि योजना के तहत, सबसे पहली बात कि घर घर औषधि योजना जो है ये किसकी योजना है? तो राजस्थान सरकार की योजना है। तो ये जो है राज्य ने सभी परिवारों को निम्न में से कौन सी औषधि जड़ी बूटियों के पौधे उपलब्ध कराएगी? तो राजस्थान सरकार जो है वो घर घर औषधि योजना के तहत कौन कौन से मतलब वो जो पौधे हैं उनको जो है उपलब्ध कराएगी। तो वो जो है तुलसी, अश्वगंधा और गिलोय, ये तीनों जो है वो जो है उपलब्ध कराएगी। अब देख लीजिए, तो यहाँ पे है राजस्थान। तो राजस्थान के जो सीएम कौन है? तो राजस्थान के भी सीएम है अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत। तो राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। वहाँ के जो अभी गवर्नर हैं फिलहाल कलराज मिश्रा हैं। कौन है? कलराज मिश्रा। और वहाँ पे जो है राजस्थान में जो लोकसभा सीटें हैं वो 25 हैं। राज्यसभा सीटें की संख्या कितनी है? 10 है। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ईपीएफओ ने अपनी सदस्या को कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान अपने ग्राहकों को समर्थन करने के लिए दूसरा नॉन रिफंडेबल योग कोविड-19 अग्रिम प्राप्त करने की अनुमति दी है। ईपीएफओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ईपीएफओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ईपीओ की स्थापना जो है 1952 में हुई थी। कब हुई थी? 1952 में हुई थी। और ईपीएफओ का जो है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कर्मचारी, इसका ईपीएफओ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। इसका जो हिंदी में जो इसका फुल फॉर्म होता है वो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन होता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, जो ईपीएफओ का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2021 में निम्नलिखित में से किसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए सीईओ अदार पूनावाला को कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये जो है मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड जो है उन्होंने अदार पूनावाला को कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने
ASBC एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 91 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो उनका नाम है संजीत कुमार। तो संजीत कुमार जो है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 91 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि RBI के अनुसार चालू वित्त वर्ष के दौरान गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI की निवेश की सीमा कितने प्रतिशत पर रहेगी? तो ये जो है 6% पर रहेगी। ठीक है, अब देखिए, तो अभी जो है RBI के जो हेड कौन है? तो RBI के जो हेड आपको पता है ये कौन है? शशिकांत दास है। कौन है? शशिकांत दास है। और RBI का जो हेडक्वार्टर है वो आपको पता है कहाँ है? मुंबई में है। और RBI की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कहाँ हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। जो स्थापना इसकी जो है कलकत्ता में हुई थी, मगर वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आइसलैंड जो गणराज्य है उसमें भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका नाम है बाला सुब्रमण्यम श्याम। तो बाला सुब्रमण्यम श्याम को आइसलैंड गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बोध गया में बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन मंदिर में लेटे हुए बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थित की जाएगी। कह रहा है कि बोध गया में जो बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन मंदिर में लेटे हुए बुद्ध की भारत में सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी होगी? इस मूर्ति की जो ऊंचाई 100 फीट होगी। कितनी होगी? 100 फीट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाइस एडमिरल रवनीत सिंह ने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने किसकी जगह ली है? तो उन्होंने MS पवार की जगह ली है। किसकी जगह ली है? MS पवार की जगह ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के IT प्लेटफॉर्म पर प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं के डिजिटलीकृत संस्करण को किसने लॉन्च किया है? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा लॉन्च किया गया था। ये हम लोग जून की बात कर रहे हैं, तो ये जून में जो है लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व संगठन ने आपातकालीन उपयोग सूची के लिए चीन के जो सिनोवेक कोविड टीका है उसको जो मंजूरी दे दी। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि सिनोवेक कहाँ की टीका है? तो ये चीन की टीका है। अब देखिए, इससे सिनोवेक WHO से EUL प्राप्त करने वाला कौन से नंबर का टीका बन गया? तो ये जो है ये कोविड का 8वां टीका बन गया जिसे जो है WHO ने अप्रूव किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हर घर को नल की पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र ने 2021-22 के लिए जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को लगभग 7,000 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया है? तो इस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को जो है केंद्र सरकार द्वारा जल आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन के तहत 7,000 करोड़ रुपया जो है अनुदान दिया गया है। अब जो है पश्चिम बंगाल की इसकी कैपिटल कहाँ? कलकत्ता है। अब देखिए, यहाँ के जो CM कौन है? ममता बनर्जी है। कौन है? ममता बनर्जी। और यहाँ पे जो लोकसभा सीटें जो हैं 42 हैं और राज्यसभा जो सीटें हैं वो 16 हैं। ठीक है, अब देखिए, बिहार की राजधानी होती है आपकी पटना, नागालैंड कोहिमा, पंजाब का जो राजधानी चंडीगढ़ और यूपी का राजधानी लखनऊ। तो यहाँ पे आप कुछ एडिशनल जानकारियों भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिकों ने एक ASN बनाने का दृष्टिकोण तैयार किया है। ASN में N का क्या अर्थ है? तो ASN में N का अर्थ है, क्या अर्थ है? नेटवर्क। क्या अर्थ है? नेटवर्क। तो ASN में N का अर्थ है नेटवर्क। और ASN का जो फुल फॉर्म है वो है आर्टिफिशियल सिनेप्टिक नेटवर्क। तो यहाँ पे N का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि AAI जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की उदार उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत भारत को कितनी नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमियां मिलेंगी?
तो एआई के उदार जो है उड़ान प्रशिक्षण संगठन एफटीओ के तहत भारत को कितनी नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमियां मिलेंगी? तो ये 8, इसका आंसर है 8। तो 8 जो है प्रशिक्षण अकादमियां मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य ने चक्रवाती तूफान तौकते से प्रभावित मछुआरों के लिए 105 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया है? तो ये राज्य है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। तो गुजरात राज्य जो है यहाँ पे जो है चक्रवाती तूफान जो तौकते से प्रभावित मछुआरों के लिए 105 करोड़ रुपए का जो है पैकेज आवंटन किया है। अब देख लीजिए, तो गुजरात के जो सीएम है वो कौन है? तो गुजरात के जो सीएम है वो है विजय रूपानी। कौन है? विजय रूपानी। और यहाँ के जो है यहाँ पे जो है कुछ और एडिशनल जानकारी में हम आपको दे रहे हैं कि गुजरात में और क्या क्या जो है कह रहा है कि गुजरात, ठीक है। तो अब देखिए गुजरात में जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो बांधे हैं तो हम उनको बता रहे हैं। गुजरात में जो सरदार सरोवर बांध, जो सरदार सरोवर बांध है वो कहाँ है? गुजरात में है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। तो नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बांध है वो कहाँ है? गुजरात में बना हुआ है। अब कह रहा है कि उकाई बांध, तो उकाई बांध कहाँ है? उकाई बांध भी गुजरात में पड़ता है और ताप्ती नदी पे है, ठीक है। और दंतीवाड़ा बांध, तो दंतीवाड़ा जो बांध है, दंतीवाड़ा बांध भी कहाँ है? गुजरात में ही है। और कदना बांध, तो कदना बांध भी कहाँ है? ये भी जो है गुजरात में ही है। और कमलेश्वर बांध जो है, कदना और कमलेश्वर बांध भी कहाँ है? गुजरात में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता के लिए की घोषणा की है, जहां प्रत्येक राजस्व जिले के 3 गांवों को 50 लाख तक पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा? तो यह राज्य है महाराष्ट्र। कौन राज्य है? महाराष्ट्र। अब देखिए महाराष्ट्र के जो सीएम है वो है उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के जो गवर्नर अभी हैं भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र में जो है कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, आप उसको याद रखिएगा। पहला है चांदेली राष्ट्रीय उद्यान, तो ये जो है कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और गुगामाल राष्ट्रीय उद्यान, ये भी जो है कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, ये भी महाराष्ट्र में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये भी महाराष्ट्र में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी महाराष्ट्र में है। और ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी महाराष्ट्र में है। और तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे जो महाराष्ट्र में कुछ इंपॉर्टेंट बांध भी हैं जिसको जो है हम बोल दे रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो पहला यहाँ पे कोयना बांध महाराष्ट्र में पड़ता है, जायकावाड़ी बांध महाराष्ट्र में पड़ता है, विल्सन बांध महाराष्ट्र में पड़ता है, और वैतरणा बांध ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है, और मूला बांध ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है। तो याद रखिएगा कि ये 5 बांधें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 4 जो है राष्ट्रीय उद्यान, और ये 6 राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे फेफड़ों के कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ओसिमार्टिनिब टैबलेट के विपणन के लिए अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन यूएसएफडीए की अस्थायी मंजूरी मिली है? तो ये जो है जाइडस कैडिला को जो है यूएस के द्वारा अस्थायी जो है क्या मिली है? मंजूरी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा दिन प्रत्येक वर्ष 4 जून को मनाया जाता है? तो 4 जून को जो है आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में किस राज्य को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया? ये राज्य है बिहार। तो बिहार को जो है सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया नीति आयोग के द्वारा। बिहार में जो है लोकसभा सीटों की जो संख्या है 40, राज्यसभा जो सीटों की संख्या वो है 16, और बिहार का जो राजकीय पशु है, राजकीय पशु क्या है? गौर है, ठीक है। और राजकीय पक्षी क्या है? बिहार की जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है गौरैया। और एक राष्ट्रीय उद्यान बिहार में पड़ता है वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केरल मंत्रिमंडल ने 9 जून से केरल के तटों पर कितने दिनों के लिए मछली पकड़ने वालों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया? तो ये है 52 दिनों के लिए। तो 52 दिनों के लिए केरल में जो तट है उस पर जो है
मछली पालन के लिए रोक लगाई गई है। जब केरल है तो केरल के सीएम कौन है? पी विजयन है। कौन है? पी विजयन है। और केरल के जो राज्यपाल हैं वो आरिफ मोहम्मद खान है। और यहाँ पे जो जिलों की संख्या केरल में 14 जिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2021 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मुद्दों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निम्नलिखित में से किस देश के साथ द्विपक्षीय परामर्श किया है? तो वह देश है जर्मनी। कौन है? जर्मनी। जर्मनी के साथ क्या हुआ है? द्विपक्षीय समझौता हुआ है भारत और जर्मनी के बीच। तो जर्मनी की राजधानी कहाँ है? तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। कहाँ है? बर्लिन। और जर्मनी का जो है मुद्रा है यूरो। तो आप ऐसे याद रखिएगा, जर्मनी, बर्लिन, यूरो। ठीक है। अब देखिए वर्तमान में जो इसके प्रेसिडेंट हैं, जर्मनी के प्रेसिडेंट जो है कौन है? जर्मनी के जो प्रेसिडेंट है वो फ्रैंक वाल्टर है। क्या है? फ्रैंक वाल्टर। फ्रैंक वाल्टर जर्मनी के जो है अभी जो है प्रेसिडेंट है। जर्मनी का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। क्या है? फुटबॉल है। याद रखिएगा जर्मनी का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य अब केस 2 परिदृश्य 4 बिजली संयंत्रों में कोयलों के लचीले उपयोग के तहत अपने लिंकेज घरेलू कोयला का उपयोग कर सकते हैं। किस 2 परिदृश्य 4 बिजली संयंत्र किस वर्ष विद्युत अधिनियम के द्वारा 63 के तहत एक बोली प्रक्रिया के माध्यम से स्थापित किया गया है? ये 2000, इसका आंसर है 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि डॉक्टर आर एस सोढ़ी को जून 2021 में सर्वसम्मति से निम्नलिखित में से किस बोर्ड के लिए चुना गया? इनको जो है किस बोर्ड का जो है अध्यक्ष चुना गया? तो इंटरनेशनल जो डेयरी फेडरेशन है उसको जो है उसका हेड चुना गया किसको? आर एस सोढ़ी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देश में स्कूलों के लिए लर्निंग सॉल्यूशन की पेशकश करने के लिए गूगल निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी किया है? तो गूगल जो है बैजूस के साथ क्या किया है? भागीदारी किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने उत्पाद जीवन चक्र प्रबंधन में उत्कृष्टता को प्रदर्शन करने के लिए PIC मतलब पार्टनर नेटवर्क कार्यक्रम के तहत एडवांस पार्टनर का दर्जा प्राप्त किया है? तो L&T जो है इसको जो है एडवांस पार्टनर का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2021 में लेह से योन टैब योजना 2021 को किसने लॉन्च किया है? तो ये जो है आर.के. माथुर द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और उस समय लद्दाख के ये जो उपराज्यपाल हैं, तो लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर हैं। यहाँ पे जो माथुर लिखा गया है तो माथुर है, उसके द्वारा जो है योन टैब योजना लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य के आदि द्रविड़ और आदिम जाति कल्याण विभाग ने एक आदेश जारी कर अनुसूचित जाति के सभी 7 उप संप्रदायों को एक समान देवेंद्र कुल वेलालर के तहत लाया है? ये राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है ये संशोधन किया गया है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन। लोकसभा सीटें 39, राज्यसभा सीटें 18। तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देश में दूसरी कोविड-19 लहर के बीच किस देश का रेड क्रॉस अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में वितरण के लिए भारत को लगभग 7 मिलियन डॉलर का लगभग 38 करोड़ रुपया भेज रहा है? तो ये कौन सा देश है? ये देश है सिंगापुर। तो सिंगापुर जो है ये भारत को जो है 7 मिलियन डॉलर का पैसा भेज रहा है। और सिंगापुर का जो है राजधानी कहाँ है? तो सिंगापुर का राजधानी है सिंगापुर सिटी। इसकी राजधानी सिंगापुर सिटी है। और इसका जो मुद्रा है, सिंगापुर की मुद्रा क्या है? डॉलर है। क्या है? डॉलर है। और इसका जो है अभी राष्ट्रपति कौन है? इसके जो राष्ट्रपति हैं सिंगापुर के वो है हलीमा याकूब। कौन है? हलीमा याकूब। ठीक है, और इसका जो राष्ट्रीय खेल, सिंगापुर का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। आप इसको याद रखिएगा, एडिशनल जानकारियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2021 में निम्नलिखित में से किस IT फर्म ने अपने इतिहास में पहली बार बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटल जो होता है वो 3 लाख करोड़ का आंकड़ा को पार किया है? ये जो है विप्रो जो है ये जो है कंप्यूटर बनाने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। इसने जो है 3 लाख करोड़ का जो है मार्केट कैपिटल को पार किया हुआ है। जून 2021 में DCGI ने निम्नलिखित में से किसे कुछ शर्तों के साथ जांच, परीक्षण और विश्लेषण के लिए भारत में स्पुतनिक कोविड-19 वैक्सीन बनाने की अनुमति दी है? ये जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है
की वैक्सीन बनाने की क्या है, ये जो है अनुमति दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2021 में किसने कोवैक्स सुविधा के लिए GAVI वैक्सीन अलायंस को $2 बिलियन का योगदान दिया है। तो यह जो है अमेरिका जो क्या हुआ है, ये जो है $2 बिलियन का योगदान दिया है। अमेरिका की राजधानी कहाँ है, इसकी राजधानी है वाशिंगटन DC, और इसकी जो मुद्रा है, इसकी मुद्रा क्या है, डॉलर है। क्या है, डॉलर है। और इसके जो वर्तमान में अभी राष्ट्रपति है वो है जो बाइडेन। कौन है, जो बाइडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2021 में किस राज्य ने जानकारी दी है कि राज्य में 451 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ये जो है उत्तराखंड है। कौन है, उत्तराखंड है। अब देखिए उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, वर्तमान में जो है इसके जो है जून में जो है इसके जो है CM थे तीरथ सिंह रावत, अभी तो वो चेंज हो चुके हैं। और इसमें जो है लोकसभा जो सीटें हैं यहाँ 5 है, राज्यसभा सीटें हैं 3, और जो है उत्तराखंड का जो है जो राष्ट्रीय पशु है वो है कस्तूरी मृग। क्या है, कस्तूरी मृग। तो यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु कौन है, कस्तूरी मृग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो कन्वर्जेंस एजेंसी सर्विसेज लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 30,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की आपूर्ति शुरू करेगा। ये राज्य है आंध्र प्रदेश, केरल और गोवा। ये सभी तीनों में जो है ये जो है शुरू करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से तेल कंपनियों को कितने % इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचने का निर्देश दिया है। तो ये जो है 20%। तो केंद्र सरकार ने 20% जो है इथेनॉल मिला के जो है पेट्रोल को बेचने के लिए जो है अनुमति दिया है। जून 2021 में निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के CEO वाटर मैंडेट का हस्ताक्षर बन गया है। तो ये जो है NTPC लिमिटेड जो है, ये NTPC लिमिटेड जो है इसका हस्ताक्षर बना है। कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस पर जून 2021 में किस राज्य की पुलिस ने राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान किया है। ये राज्य का नाम है उत्तराखंड। कौन है, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र में शिव राज्याभिषेक दिवस किसके राज्याभिषेक दिवस को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो ये जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म दिवस के अवसर पे मनाया जाता है। अब फिर से मैं बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो महाराष्ट्र के जो है CM अभी कौन है, उद्धव ठाकरे हैं, और यहाँ के जो है राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, और यहाँ पे लोकसभा सीट 48 और राज्यसभा सीट 19। ये महाराष्ट्र से जो है कुछ एडिशनल जानकारियाँ थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2021 में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो उत्तर प्रदेश जो मानवाधिकार आयोग है उसके नए अध्यक्ष कौन होंगे, ये है बालकृष्ण नारायण है। कौन है, बालकृष्ण नारायण। कह रहा है कि वही जो है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो बालकृष्ण नारायण आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि L&T कंस्ट्रक्शन के वाटर एंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट बिजनेस को किस शहर के वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड से ऑर्डर मिला हुआ है। तो ये जो है बेंगलोर, इसका आंसर है बेंगलोर से इसको क्या है, ऑर्डर मिला हुआ है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने ऑनलाइन विज्ञापन में सत्ता के दुरुपयोग पर एक फ्रांसीसी अविश्वास जांच को निपटाने के लिए 220 मिलियन यूरो का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त किया है। तो ये जो है गूगल है, और गूगल द्वारा जो है इस अभियान को शुरू किया गया है। कह रहा है कि विश्व महासागर दिवस 2021 का विषय क्या है। तो इसका है द ओशियन लाइफ एंड लिवलीहुड। तो इसका क्या है, द ओशियन लाइफ एंड लिवलीहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 से प्रभावित छोटे व्यवसायों के लिए तरलता पहुंच बढ़ाने के लिए भारत में MSE समर्थन का $500 मिलियन का कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये है विश्व बैंक। तो विश्व बैंक द्वारा जो है इसको शुरू किया गया है। अब देख लीजिए विश्व बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, वाशिंगटन DC में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC में। और इसके जो विश्व बैंक का इसके जो हेड कौन है, तो वर्ल्ड बैंक के जो अभी हेड है वो डेविड मालपास है। कौन है, डेविड मालपास। इसके हेड कौन है, डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जून 2021 में किस राज्य ने संभावित कोविड-19 तीसरी लहर की तैयारी में 149 और 19 जिलों अस्पतालों को अपग्रेड करने के लिए 1500 करोड़ रुपया
खर्च किया है। ये कर्नाटक जिला है। ये कोविड-19 की जो तीसरी लहर अभी आने वाली है उसके लिए ये बिल्कुल तैयार है। तो कर्नाटक, यहाँ के कर्नाटक के जो सीएम है वो कौन है? बीएस येदियुरप्पा है। कौन है? बीएस येदियुरप्पा। और इसके गवर्नर कौन है? तो वजूभाई वाला। तो वजूभाई वाला अभी कर्नाटक के क्या है? गवर्नर है। लोकसभा सीट, कर्नाटक में जो लोकसभा सीट है वो कितनी है? 28। और राज्यसभा सीट जो है कितनी है? 12। तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन फिटनेस स्टार्टअप क्योर फिट में $75 मिलियन का निवेश करेगा? तो ये जो है टाटा डिजिटल लिमिटेड जो है, यह जो है ये फिटनेस स्टार्टअप क्योर फिट में $75 मिलियन का निवेश करने वाला है। कह रहा है कि अमेरिका रक्षा विभाग ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में लापता हुए 400 से अधिक अमेरिकी सैन्य कर्मियों के अवशेषों को पुनः प्राप्त करने और उनकी पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया है? तो ये जो है राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा अमेरिका ने क्या किया है? समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2021 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने राज्य में 540 करोड़ रुपए की अनुमति लागत से कितने बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने का घोषणा किया है? ये जो है यहाँ पे जो है 3 चिकित्सा केंद्र जो है स्थापित किए जाएंगे। और जो है आंध्र प्रदेश के जो सीएम कौन है? तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? अभी यहाँ पे दिया हुआ है जगनमोहन रेड्डी है। तो जगनमोहन रेड्डी यहाँ के जो है सीएम है। और यहाँ पे जो है लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 25। कितनी है? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैबिनेट जून 2021 की नियुक्ति समिति ने 22 जून से 2 वर्ष के लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे पुनर्नियुक्त किया, मतलब किसे दोबारा से नियुक्त किया गया है? तो महेश कुमार जैन को दोबारा से नियुक्त किया गया है। अब आरबीआई के जो है यहाँ एक शब्द है आरबीआई। तो आरबीआई के हेड कौन है अभी? तो आरबीआई के जो हेड है शशिकांत दास है। और इसकी स्थापना जो हुई थी, मैं बताया था 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी। वर्तमान में जो इसका हेडक्वार्टर है, तो हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल के 23वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जो है तिलोत्तमा सोम जो है इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार कितने भारतीय विश्वविद्यालयों ने विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ 400 में से स्थान पाया है? तो जो है 8 यूनिवर्सिटी जो इंडिया की हैं, तो सर्वश्रेष्ठ 400 में जो है 8 इंस्टीट्यूट को स्थान मिला है। इसमें जो है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली एंड आईआईएससी बेंगलोर शीर्ष 200 में शामिल है। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि जून 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में 10 नई कमांडो बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये जो है असम राज्य ने जो है 10 जो है यहाँ पे 10 कमांडो बटालियन स्थापित करने का फैसला लिया है। असम के जो है सीएम कौन है? तो ये है हिमंत बिस्वा शर्मा। और यहाँ के जो है असम, इसके जो है गवर्नर जगदीश मुखी हैं। तो यहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। लोकसभा सीट असम में 14 और राज्यसभा सीटों की संख्या 7। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस दिन भारतीय किसान आंदोलन के जनक आचार्य एनजी रंगा का 26वीं पुण्यतिथि है? तो किस डेट को है? तो ये जो है 9 जून को जो है इनकी पुण्यतिथि मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एमआईटी इंजीनियरों ने निम्नलिखित में से किसके छोटे कणों का उपयोग करके बिजली पैदा करने का एक नया तरीका खोजा है, जो उनके आसपास के तरल के साथ साथ परस्पर प्रभाव के माध्यम से विद्युत धारा बनाया जा सकता है? तो ये जो है कार्बन को लेके जो विद्युत धारा बना देगा। कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन अन्य देशों में वितरित करने के लिए फाइजर बायोनटेक कोविड-19 टीके को कितनी मिलियन खुराक खरीद रहा है? तो वो जो है 500 मिलियन खुराक खरीद रहा है। अब अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और अमेरिका की मुद्रा क्या है? डॉलर। और इसके राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2021 में जारी नाइट फ्रैंक के ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? 55 है। क्या है? 55 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी
आईसीसी खेल के 10 दिग्गज को अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल कर उन्हें विश्व के कितने महान खिलाड़ियों को मौजूद सूची में जोड़ेगा। तो ये जो है 93, तो टोटल जो है 93 खिलाड़ियों की जो है सूची में जोड़ने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2021 में दिल्ली में सीमा सड़क संगठन के 2 उत्कृष्ट केंद्रों का उद्घाटन किसने किया? तो ये जो है राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2021 में मूडीज सर्विस ने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की कारपोरेट फैमिली रेटिंग और सीनियर सिक्योर्ड रेटिंग्स को घटाकर कितना कर दिया है? तो ये इसको घटा के जो है B1 कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन जून 2021 में अगले राष्ट्रव्यापी कोविड-19 सीरो सर्वे का काम शुरू करेगा? तो ये जो ICMR है, तो ICMR जो है इस पे जो है काम शुरू करेगा। कह रहा है किसने रक्षा मंत्रालय द्वारा युद्ध जंगी कार्रवाई के इतिहास के संग्रह, वर्गीकरण और संकलन प्रकाशन समिति पर नीति को मंजूरी दे दी है? ये जो है राजनाथ सिंह जो है, रक्षा मंत्रालय की बात है तो रक्षा मंत्री ही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश के अपतटीय इलाके उत्तरी तारनाकी बेसिन में समुद्री तलछट की निचली सतह और समुद्र तल के बीच होने वाली पारस्परिक क्रिया को समझने के लिए वैज्ञानिक ने अब 3D भूकंपीय आंकड़ों का उपयोग किया है? ये जो है न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने ये किया है। अब देखिए न्यूजीलैंड का जो कैपिटल कहाँ है? तो न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो वेलिंगटन है। इसकी राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन। वेलिंगटन इसकी राजधानी है। और इसकी जो है करेंसी क्या है? इसकी मुद्रा जो है क्या है? डॉलर है। क्या है? डॉलर है। और जो है न्यूजीलैंड के जो अभी प्रेसिडेंट हैं, तो इसके यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? जेसिंडा अर्डर्न। कौन है? इसके जो पीएम है, इसके जो पीएम है वो है जेसिंडा अर्डर्न इसके पीएम है। और यहाँ की राष्ट्रीय खेल क्या है? रग्बी है। क्या है? रग्बी है। न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय खेल रग्बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने किस अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये जो है अक्षय कुमार को अपना क्या किया है? ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से ज्वायम डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड की शेयर पूंजी का 100% अधिग्रहण करने के लिए समझौता किया है? तो ये जो है इन्फो एज इंडिया लिमिटेड ने ये ज्वायम के साथ उसका जो है अधिग्रहण करने का जो है फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिविल सेवाओं में शामिल होने के लिए इच्छुक लोगों के लिए मुफ्त कोचिंग छात्रवृत्ति की घोषणा किसने किया है? तो ये जो है सोनू सूद द्वारा किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल मनाया जाता है ये 13 जून को मनाया जाता है। ठीक है। तो हर साल ये 13 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2021 में मुसलमानों को हिरासत में लेने के लिए चीन के विशाल बुनियादी ढांचे को उजागर करने के लिए पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता? तो मेघा राजगोपालन ने पुलित्जर पुरस्कार जीता। और पुलित्जर पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है? आप लोग हमको कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गैसोलीन के हरित मिश्रण को शुरू करने के लिए लगभग कितने रुपए खर्च करने के लिए तैयार है? तो ये 50,000 करोड़ रुपया जो है खर्च करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2021 में विश्व के 5वें नंबर पर स्टेफानोस को हराकर अपना दूसरा फ्रेंच ओपन एकल बैडमिंटन खिताब किसने जीता? तो यहाँ पे जो जाहिर सी बात है कि दूसरा जो फ्रेंच ओपन का जो खिताब जो है वो किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए एक ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है उन्होंने यही ने जीता। नोवाक ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता और US ओपन भी, फ्रेंच ओपन भी जो है जीता। ठीक है। अब इटालियन ओपन भी, अब यहाँ पे याद रखिए कि जो इटालियन ओपन है ना, इटालियन ओपन का खिताब किसने जीता था? तो राफेल नडाल ने जीता था। कौन? राफेल नडाल ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य के पर्यटन विकास निगम ने जून 2021 में पीठा ऑन व्हीलर्स लॉन्च किया? तो पीठा ऑन व्हीलर्स उड़ीसा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कोविड महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए किस राज्य ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है? तो युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान जो है वो किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। और मध्य प्रदेश के जो सीएम कौन है? मध्य प्रदेश के जो सीएम है, यहाँ जो सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान, याद लिख लीजिएगा, नोट कर लिए। और यहाँ जो है लोकसभा सीटों की संख्या 29, राज्यसभा सीटों की संख्या 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि किस शहर के जादवपुर विश्वविद्यालय में केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर चिरविंद भट्टाचार्य द्वारा एक तकनीक विकसित किया गया है? ये जो है कोलकाता में जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि केंद्र सरकार ने 2021-22 में जल मिशन के तहत किस राज्य को केंद्रीय अनुदान बढ़ाकर 3,182 करोड़ रुपए कर दिया है, जो 2020-21 में 790 करोड़ ही था। तो वह राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, मतलब वर्ल्ड गिविंग जो इंडेक्स है के अनुसार विश्व में सबसे अधिक धर्मार्थ देश के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग जो है 14वां है। तो धर्म को मानने वाले में भारत की जो रैंक है विश्व स्तर पर वो जो है 14वां स्थान आता है। पहले स्थान पर कौन है? इंडोनेशिया। कौन है? इंडोनेशिया है। और उसके बाद केन्या है। यहाँ के लोग जो है धर्म को सबसे ज्यादा मानते हैं और इसके मामले में भारत का स्थान 14वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2021 में निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने कोयला फाउंडेशन के तत्वाधान में कोयटा सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ की स्थापना की है? तो ये आईआईटी बॉम्बे द्वारा जो है कोयटा सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ की जो है स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2021 में किसने जर्मनी के आकिन में मुख्यालय वाली एक इंजीनियरिंग परामर्श और सेवा फर्म उमलाट का अधिग्रहण करने पर सहमति व्यक्त किया है? इसका नाम एक्सेंचर। एक्सेंचर ने इसका क्या किया? अधिग्रहण किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लेनमार्क फार्मा ने किस देश में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के इलाज में इस्तेमाल होने वाली ट्रियोप्टियम ब्रोमाइड ड्राई पाउडर इनहेलर का लॉन्च करने की घोषणा किया? तो ये जो है यूके। तो यूके ने इसको लॉन्च करने का घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह किस वर्ष लॉन्च करने की तैयारी किया जा रहा है? तो 2021 में जो है इसको लॉन्च करने की तैयारी किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिका एजेंसी अल सल्वाडोर को मध्य अमेरिकी देश में प्रवास को धीमा करने के लिए सहयोग सहायता कितने मिलियन डॉलर की करेगी? तो यहाँ पे जो 115 मिलियन डॉलर की सहायता करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कनेक्टिकट राज्य में संघीय न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये सरला विद्या नागला को इन्होंने संघीय न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, यहाँ की मुद्रा डॉलर और राष्ट्रपति जो बाइडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सेना ने न्यू रेवाड़ी स्टेशन से किस राज्य के लिए समर्पित फ्रंट कॉरिडोर पर वाहनों और उपकरणों से लदी सैन्य ट्रेनों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ये राजस्थान है। राजस्थान में ये परीक्षण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गैर कृषि क्षेत्र की गतिविधियों के विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के साथ हाथ मिलाया है? तो नाबार्ड के साथ जो है एक एग्रीमेंट हुआ है अंबुजा सीमेंट फेडरेशन के द्वारा। तो ये दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2021 में आदिवासी आजीविका पहल संकल्प से सिद्धि मिशन 1 की शुरुआत किसने किया था? तो ये जो है संकल्प से सिद्धि मिशन 1 धन का शुरुआत जो है अर्जुन मुंडा द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैथरीन ब्राइस और मुशफिकुर रहीम किस खेल से संबंधित है? आपको पता है कि मुशफिकुर रहीम जो है बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं और ये जो है क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने गुजरात में किस स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह जो है लोथल, ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। यह यहाँ पे जो है सरकार ने जो है
इसको जो है विकास के लिए यहाँ पे वो जो है सहयोग स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2021 में भारत इजराइल कृषि परियोजना के तहत किस राज्य में 3 उत्कृष्टता केंद्रों को उद्घाटन किया गया? ये राज्य जो है कर्नाटक है। ठीक है, थैंक यू। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा। यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या 28, राज्यसभा सीटों की संख्या 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि सड़क परिवहन पर रसद लागत को कम करने की रणनीति के रूप में रसद प्रभाग ने निम्न में से किसने ट्रकों द्वारा सड़क आधारित उल्लंघनों से संबंधित नियमों और विनियमों के स्टार्ट एनफोर्समेंट का कार्यान्वयन पर जोखिम आधारित दृष्टिकोण विकसित किया है? ये कौन किया है? वाणिज्य विभाग द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के लिए JP मॉर्गन चेस और कंपनी और गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक के तहत 4 बैंकों को नियुक्त किया है? तो ये जो है पेटीएम। तो पेटीएम जो है ये जो है भारत का सबसे बड़ा IPO बना देगा। ये जो है क्या कर रहा है कि ये जो है JP मॉर्गन चेस और कंपनी और गोल्डमैन सैक्स इंक के तहत 4 बैंकों को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2021 में किसने 14 क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इन्वेंटर सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये थावरचंद गहलोत द्वारा जो है डिसेबिलिटी अर्ली इन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। कह रहा कि पहली बार भारतीय सेना ने किस आयु वर्ग के बीच सैन्य पुलिस में नेपाली महिलाओं के लिए रिक्तियां खोली हैं? तो यह जो है 16 से 21 वर्ष के बीच यह वैलिड रहेगा। जून 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर पूर्व सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा सड़क संगठन द्वारा भारत में कितनी सड़कों को राष्ट्र को समर्पित किया है? ये जो है प्रकृति संख्या कितनी है? 12। कह रहा है कि डी गुकेश किस खेल से संबंधित है? ये जो किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने चिकित्सा शिक्षा विभाग को वित्त वर्ष 2021-22 के भीतर अमृतसर में स्टेंट कैंसर इंस्टीट्यूट को चालू करने का निर्देश दिया है? तो ये जो है विनी महाजन जो है ये निर्देश उन्होंने ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केनेथ डेविड का जून 2021 में निधन हो गया। वह किस देश के पहले राष्ट्रपति थे? तो ये जो है जाम्बिया के जो पहले राष्ट्रपति कौन थे? केनेथ डेविड। और जाम्बिया की राजधानी क्या है? जाम्बिया की राजधानी है लुसाका और यहाँ की मुद्रा है क्वाचा। याद रखिएगा लुसाका क्वाचा। और यहाँ के जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति कौन है? एडगर लंगू जो है यहाँ के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। और जाम्बिया का जो राष्ट्रीय खेल जो है वो क्या है? फुटबॉल है। क्या है? फुटबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड ने निदेशक मंडल ने निम्नलिखित में से किसी बैंक के MD CEO के रूप में और 3 वर्ष की अवधि के लिए पुनः नियुक्त करने का प्रस्ताव मंजूरी दिया है? तो जिनका नाम है V वैद्यनाथन। इनको जो है IDFC फर्स्ट बैंक का MD और CEO 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा। कह रहा है कि डेटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लैक द्वारा निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दिया गया है? तो ये L&T इसका आंसर है लार्सन एंड टर्बो। तो इसका आंसर होगा L&T। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में जून 2021 में किस शहर के यूथ हॉस्टल में पहली बार 10 मीटर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया? ये जो है श्रीनगर में जो है इसका उद्घाटन किया गया। और श्रीनगर मतलब जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। और यहाँ के जो उपराज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर में देखिए यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बगलियार बांध कहाँ है? जम्मू कश्मीर। दुलस्ती बांध कहाँ है? जम्मू कश्मीर। और उरी बांध परियोजना कहाँ है? ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट और यहाँ पे जो है डांचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर। काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर। और ये जो है आप इसको याद रखिएगा कि डांचीग्राम, सलीम अली, काजीनाग और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2021 में सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में निम्नलिखित में कितने दिव्यांग खेल केंद्रों का स्थापना करने का घोषणा किया है? तो ये इसका आंसर है 5। इसको घोषणा कितना किया है? 5 केंद्र खोली जाएंगी।
कह रहा है कि वेदांता समूह ने वेदांता स्पार्क पहल के पहले संस्करण से कितने स्टार्टअप को चुना है? तो ये जो है 23 स्टार्टअप को इन्होंने चुना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2021 में किस तारीख को हेमिस मठ का वार्षिक मठवासी उत्सव हेमिस तसेसु मनाया गया? तो ये सबसे पहले कहा, ये हेमिस तसेसु कब मनाया गया? तो ये जो 19 जून को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2021 में निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड ने किसको इक्विटी निवेश पर वरिष्ठ फंड मैनेजर के रूप में नियुक्त करने की घोषणा किया है? इसके जो है रुपेश पटेल को जो है इन्होंने जो है फंड मैनेजर के रूप में नियुक्ति किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत उद्यम शुरू करने के लिए इच्छुक युवाओं और महिलाओं को कितने रुपए का ऋण मिलेगा? यहाँ पे जो है 10 लाख रुपए का जो क्या मिलेगा, ऋण मिलेगा। ठीक है। बिहार में जो है लोकसभा सीटों की संख्या, ये है बिहार, यहाँ पे जो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 16। राजकीय पशु क्या है? बिहार का राजकीय पशु है गौर। क्या है? गौर। राजकीय पशु क्या है बिहार का? गौर। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश की सेना ने एक हवाई जहाज उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो ड्रोन को मार गिरा सकता है? तो ये जो है इजराइल है। इजराइल जो इसका क्या हुआ, इसका जो परीक्षण इजराइल द्वारा किया गया है। इजराइल की राजधानी क्या है? इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। क्या है? जेरूसलम, याद रखिएगा। और यहाँ की जो मुद्रा है, इजराइल की मुद्रा क्या है? शकेल है। क्या है? शकेल। ठीक है। अब इस यहाँ के जो है राष्ट्रपति कौन है? तो इजराइल के राष्ट्रपति जो है वो है रूवेन रिवलिन। रूवेन रिवलिन। तो रूवेन रिवलिन जो यहाँ के जो है राष्ट्रपति हैं। और यहाँ के जो पीएम है, इजराइल जो पीएम है, उनका नाम है एन बनेट। तो इनका नाम है नफ्ताली बनेट। ठीक है। और यहाँ की जो राष्ट्रीय खेल क्या है? इजराइल का राष्ट्रीय खेल वो है फुटबॉल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का लक्ष्य किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना है? तो ये जो 2035 तक जो है ये लक्ष्य को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस देश के केशव महाराज ने वेस्टइंडीज के खिलाफ हैट्रिक लेकर सेंट लूसिया में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में अपनी टीम को 158 रन से जीत दिलाया? तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर हैं। ठीक है। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका की जो है 3 राजधानियां हैं। कहाँ है इसकी? 3 सब देश इसकी जो है 3 राजधानी है। इसकी जो प्रशासनिक राजधानी जो है ना, इसकी प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है। तो आप याद रखिएगा पॉसे प्रिटोरिया। और पूछेगा कि न्यूजीलैंड का जो है जो इसका जो जुडिशियल है ना, इसकी जो विधायी राजधानी है ये जो है ये आपका केप टाउन में। क्या है? केप टाउन। और यहाँ की जो है जो न्यायिक राजधानी, जो जुडिशियल राजधानी, जो न्यायिक यहाँ की जो न्यायिक राजधानियां हैं वो है ब्लूमफोंटेन। क्या है? ब्लूमफोंटेन। तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां, प्रशासनिक प्रिटोरिया में है, विधायी केप टाउन में है और न्यायिक ब्लूमफोंटेन में है। और यहाँ की जो है यहाँ की मुद्रा जो है वो दक्षिण अफ्रीका रैंड है। यहाँ पे रैंड चलती है। ठीक है। और यहाँ के राष्ट्रपति जो है कौन है? सिरिल रामाफोसा। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य ने अगले 4 वर्षों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन के लिए नीति की घोषणा की है जिसका लक्ष्य अगले 4 वर्षों में सड़क पर 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहन को लाना है? यह कौन है? इसका यह गुजरात राज्य ने ऐसा पहल रखा है। गुजरात राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या आप याद रखिएगा 26, राज्यसभा सीटों की संख्या 11। और गुजरात का राष्ट्रीय पशु क्या है? शेर। राष्ट्रीय पशु क्या है? शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट रेटिंग 2021 में कितने भारतीय बिजनेस स्कूलों को अग्रणी 2020 स्कूल के रूप में चुना जाएगा? यह जो है 3 स्कूलों को जो अग्रणी बी स्कूल के रूप में चुना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की घोषणा किया है? इसका ये जो है टोयोटो जो है टोयोटो किर्लोस्कर कंपनी जो है ना, ये हस्ताक्षर किए हैं सब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में शूटिंग रेंज का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला किया है? तो चंद्रो तोमर के नाम पर जो है शूटिंग रेंज का नाम रखने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आगामी टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले
राज्य के खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार कितने रुपए का नगद राशि देगी? तो ये जो है स्वर्ण पदक जीतने वालों को 6 करोड़ का जो है नगद राशि कौन देगी? हरियाणा सरकार देगी। अब देखिए हरियाणा के जो सीएम है वो है मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ पे जो है लोकसभा सीट जो है कितनी है? 10। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5। ठीक है। और हरियाणा का जो राजकीय पशु है वो है काला हिरण। तो इसका यहाँ का राष्ट्रीय पशु कौन है? काला हिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष में 2020-21 के लिए भारत के विकास अनुमान को 11% से घटाकर कितना % कर दिया? 9.5% कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण योजना के तहत अतिरिक्त खाद्यान्न को आवंटन को किस महीने तक बढ़ाने का मंजूरी दी है? ये नवंबर तक इसको जो है बढ़ाने की मंजूरी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मणिपुर कैबिनेट ने टोक्यो ओलंपिक के लिए चयनित वेट लिफ्टर सोखेम मीराबाई चानू को कितने लाख रुपए को एकमुश्त नगद प्रोत्साहित करने का फैसला किया है? तो ये जो है 10 लाख रुपए को जो है 10 लाख रुपया ये जो है देगा। अब देख लीजिए यहाँ पे है मणिपुर। तो मणिपुर की जो है लोकसभा सीटों की संख्या 2, मणिपुर में राज्यसभा सीटों की संख्या 1। मणिपुर का जो है राज्य पशु, यहाँ की जो राज्य पशु है वो है जो है संगाई। संगाई कहाँ की राज्य पशु है? तो मणिपुर की राज्य पशु है। और यहाँ पे एक पार्क है, बड़ा फेमस पार्क है काबुल लामजाओ। तो आप याद रखिएगा काबुल लामजाओ जो है ये कहाँ पे है? तो मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आरबीआई ने निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक पर कुल 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? ये एक्सीलेंट सहकारी बैंक पर 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कह रहा है कि विल स्मिथ की आत्मकथा का क्या नाम है? विल स्मिथ की जो आत्मकथा है उसका नाम है विल। क्या है? विल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि WWF इंडिया ने किसको फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज का राजदूत नियुक्त किया है? तो ये उपासना जो है उपासना कामिनेनी को फ्रंट फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस हर वर्ष 25 जून को मनाया जाता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? 25 जून को मनाया जाता है। किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया? तो ये 2010 से मनाया जाता है। तो यही क्वेश्चन घुमा के पूछा है। तो 2010 से अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि जून 2021 में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्रालय के विभिन्न विकास भागीदारी के साथ एक टीबी मुक्त राज्य भारत के आयोजित बैठकों का जो आयोजित करेगा? डॉक्टर हर्षवर्धन जो है ये जो है टीबी मुक्त भारत पर बैठकों का आयोजन करेंगे। कह रहा है कि कौन 2022 में चालू होने वाला पहला भारतीय स्वदेशी विमान वाहक बन गया? तो जो INS विक्रांत जो है ये जो पहला जो है पहला जो है स्वदेशी विमान वाहक बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो वोलोडिमीर जेलेंस्की ने किस देश के दर्जनों उन बैंकों के खिलाफ प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है जिन पर कीव ने यूक्रेन के खिलाफ आक्रामकता में शामिल होने का आरोप लगाया है? ये जो है रसिया। इसका आंसर है रसिया। जापान भारत को टीकों के सुरक्षित भंडारण के लिए कोल्ड चेन सुविधाओं का निर्माण करने के लिए $10 मिलियन की सहायता प्रदान कौन करेगा? और जापान के PM कौन है? जापान के PM है सुगा। याद रखिएगा योशिहिदे सुगा। और जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। इसकी राजधानी कहाँ है? टोक्यो। यहाँ की मुद्रा है जापानी येन। और यहाँ के जो राष्ट्रीय खेल क्या है? सुमो कुश्ती। यहाँ की जो है सुमो कुश्ती यहाँ की राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहना कि कौन विंबलडन के लिए क्वालिफाई करके ओपन एरा में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले चीनी व्यक्ति बने? तो इनका नाम है झांग जिनेन। इन्होंने जो है विंबलडन के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले चीनी व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 60वीं राष्ट्रीय अंतरराज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 25 जून को किस शहर में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान में शुरू किया जाएगा? ये जो कहाँ है? पटियाला। कहाँ है? पटियाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी वायु कमान के 2 दिवसीय स्टेशन कमांडरों को
जो पश्चिमी हवाई कमांड 2 दिवसीय ईस्टर्न कमांडरों को जून 2021 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ये जो नई दिल्ली में जो इसका आयोजन किया जाएगा। कह रहा है कि किस आईएनएस ने जून 2021 में अपनी लंबी यात्रा शुरू की है? तो इस आईएनएस का नाम है आईएनएस तबर। तबर ने जो है ये सबसे अपनी लंबी यात्रा शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फिनलैंड में क्वार्टेन खेलों में कांस्य पदक किसने जीता है? तो ये नीरज चोपड़ा जो है ये क्या है, ये जो है फिनलैंड में जो गेम हुआ था उसमें जो एक कांस्य पदक जीते हैं और ये भाला फेंक खेल से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2021 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर उच्च स्तरीय ओपन डिबेट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसने संबोधित किया? तो हर्षवर्धन श्रृंगला जो है इसको जो है संबोधित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बैंक क्रेडिट टू जीडीपी अनुपात 2020 में 56% के कितने साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया है? ये जो है 5 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी जयंती को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? आपको पता है कि जो पीसी महालनबीस थे ना, इनके जयंती पर जो सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है और इन्होंने जो है पहला जो मॉडल था, जो पंचवर्षीय योजना का मॉडल, तो इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार ने फॉरेस्ट एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल फेम योजना को दूसरे चरण को 2 वर्ष बढ़ाकर 31 मई 2024 करने का घोषणा किया है। फेम 2 योजना को किस वर्ष शुरू किया गया था? तो फेम 2 योजना को 2019 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्वास मत हारने के एक सप्ताह बाद जून 2021 में किस देश के पीएम ने इस्तीफा दे दिया? तो ये स्वीडन के जो पीएम थे उन्होंने विश्वास मत हारने के बाद इस्तीफा दे दिया। यहाँ की राजधानी है स्टॉकहोम, तो आप याद रखिएगा स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और यहाँ की जो मुद्रा है स्वीडिश क्रोना। और यहाँ के जो पीएम है वो कौन है? स्टीफन लोफेन जो है यहाँ की जो है पीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बीसीसीआई ने जानकारी दी है कि T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन यूएई में होगा। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली है। कह रहा है कि सुदरीमन कप किस खेल से संबंधित है? सुदरीमन कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, तो बैडमिंटन से कौन सा खेल संबंधित है? सुदरीमन बैडमिंटन। कह रहा है कि जून 2021 में निम्नलिखित में से किसको यूरोपीय संघ के ग्रीन पास का लाभ उठाने के योग्य एंटी कोविड-19 टीके का सूची से बाहर कर दिया गया? तो ये जो है कोविशील्ड। तो कोविशील्ड को जो है यूरोपीय संघ के ग्रीन पास का लाभ उठाने के लिए इसे एंटी कोविड-19 टीके की सूची से बाहर कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसके लिए 5 लाख रुपए का नगद इनाम का घोषणा किया है? तो इस साजन प्रकाश के लिए जो है 5 लाख रुपए का घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में अपनी आधिकारिक ट्रांस पहचान पाने वाली पहली 2 ट्रांस वुमेन बन गई। तो ये आदित्य शर्मा और काजल जो है ये जो है आधिकारिक ट्रांस पहचान पाने के लिए पहली 2 ट्रांस वुमेन बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2021 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना को जुलाई से 21 महीने तक बढ़ा दिया है। जुलाई से नवंबर 2021 के बीच बढ़ा दिया गया है इसको। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2021 में संघाई सहयोग संगठन के महासचिव व्लादिमीर नेरोव को आधुनिक भारत साहित्य के 10 अद्वितीय संग्रहों का अनुवादित संस्करण किसने प्रस्तुत किया है? तो विक्रम मिश्री द्वारा इसको जो है प्रस्तुत किया गया है। चलिए इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। ये जून माह के जो इम्पोर्टेंट जो है करंट अफेयर्स थे। तो थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, तो अगर आपको बोरिंग लगे तो प्लीज़ अच्छे से बैठ के इसको कवर करिएगा। थैंक यू।